हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सेगमेंटेशन को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पेजिंग को पढ़ा। पेजिंग क्या होता है कि एक प्रोसेस को डिवाइड करना डिफरेंट पार्ट्स में, वो हमारी पेजिंग होती है। और डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके उसे हम मेन मेमोरी में रख देते हैं। और इस आज हम पढ़ेंगे सेगमेंटेशन और पेजिंग में क्या डिफरेंस है। सेगमेंटेशन सबसे पहले देखेंगे कि सेगमेंटेशन होता क्या है। हम देख रहे हैं कि इट इज़ अ मेथड इन विच अ प्रोसेस विल बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड देन पुट इट इन द मेन मेमोरी। इसमें हम देख रहे हैं कि यह एक मेथड है जिसमें प्रोसेस को डिवाइड करते हैं और उसके बाद पुट कर देते हैं मेन मेमोरी में। दोनों में देख रहे हैं डिवाइडेशन हो रहा है, लेकिन दोनों में मेन डिफरेंस क्या हो रहा है। इन सेगमेंटेशन एवरी सेगमेंट्स साइज इज वेरिएबल। एवरी सेगमेंट साइज इज वेरिएबल्स। सेगमेंटेशन में क्या होता है, जो सेगमेंट्स बनते हैं, पार्ट्स बनते हैं, उनकी साइज क्या होती है, वेरिएबल होती है। सेगमेंटेशन इज इन वेरियस साइज, बहुत डिफरेंट साइज में होते हैं। इट इज ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दैट सपोर्ट द यूजर व्यू ऑफ मेमोरी रेदर देन सिस्टम व्यू ऑफ मेमोरी इन पेजिंग। पेजिंग में हम देखते हैं कि हमें सिस्टम व्यू ऑफ मेमोरी दिखता है, और सेगमेंटेशन में हमारा यूजर व्यू होता है। और प्रोसेसिंग पेजिंग के अंदर हम किसी भी प्रोसेस को डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं और ये नहीं देखते भैया, उसे पता नहीं हो, विदाउट नोइंग दैट उसमें क्या कोड है कि तथा क्या प्रोसेस लिखा है, सिंपली उसको हम पेजेज में डिवाइड कर देते हैं। और सेगमेंटेशन को हम देख रहे हैं कि इट वर्क्स ऑन यूजर पॉइंट्स ऑफ व्यू, मतलब यूजर पॉइंट्स ऑफ व्यू पे काम करता है। जैसे मैंने मान लिया हमने प्रोसेस एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हमने हमारा मेन फंक्शन भी है, ऐड फंक्शन भी है, सब फंक्शन में से स्टैक फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। इस तरह से डिफरेंट टाइप के फंक्शन यूज हो रहे हैं और हम उनको क्या करेंगे, सिमिलर डेटास को एक एक सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। जैसे अब हम कहेंगे ऐड फंक्शन में लाइन नंबर ऑफ लाइन, और सब्ट्रैक्शन फंक्शन में लाइन नंबर ऑफ लाइन जो है डिफरेंट डिफरेंट, इसलिए क्या होता है सेगमेंट का वेरिएशन होता है। जैसे पेजिंग के बारे में सीपीयू को नहीं पता होता है, वैसे ही सेगमेंटेशन के बारे में भी नहीं जानता सीपीयू। जब पेजिंग होती है, प्रोसेस को डिवाइड कर दिया जाता है, मेन मेमोरी में चला जाता है और उसके बारे में सीपीयू को कुछ नहीं पता होता। सेम कंडीशन होती है सेगमेंटेशन में, बस दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि इसकी जो साइज होती है सेगमेंटेशन की वेरिएबल होती है और पेजिंग की स्टैटिक होती है। सीपीयू केवल लॉजिकल एड्रेस को जनरेट करता है, उस लॉजिकल एड्रेस को एक्सेस करना पड़ेगा कि कौन सेगमेंट चाहिए और कहाँ तक चाहिए। उसमें उसके थ्रू हम देखेंगे कि सेगमेंट कौन से फिजिकल मेमोरी में कहाँ पर पड़ा हुआ है। मीन्स ये है कि जो सीपीयू हमारा तो लॉजिकल एड्रेस को जनरेट करता है, उस लॉजिकल एड्रेस की हेल्प से हम उसे एसेस करेंगे कि कौन सा सेगमेंट हमें चाहिए और कहाँ तक चाहिए और वो कहाँ पर फिजिकल मेमोरी में लोकेट है। अब हम देखेंगे, जैसे कि हमने देखा कि सीपीयू क्या किया, एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करा और वो इस लॉजिकल एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस में चेंज करते हैं। किसकी हेल्प से, एमएमयू जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होती है, सेम पेजिंग की तरह। और ये मेमोरी मैनेजमेंट है किसकी हेल्प लेता है, सेगमेंट टेबल की, जो हमारा सेगमेंट टेबल बना हुआ है। यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि ये सेगमेंट नंबर असाइन है और ये हमारा क्या है, बेस एड्रेस है और इसकी साइज है। और ये हमारी क्या है, मेन मेमोरी। अगर मान लिए कि हमने सीपीयू एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया जिसमें हमारा सेगमेंट नंबर और सेगमेंट साइज ऑफसेट है, और इसको हमने क्या करते हैं, एमएसबी बिट को राइट लेफ्ट साइड में एंड जो हमारा एलएसबी बिट तो उसे राइट साइड में लिखते हैं। और अब हम देखेंगे कि सपोज है कि ये जो एस है इसको हमने सेगमेंट नंबर मान लिया और इसको डी को हमने सेगमेंट साइज मान लिया। अब हम लेटर से मतलब एक नंबर हम लेते हैं जनरली, इसमें हम देख रहे हैं कि 001 जो है और ये 110 है, तो ये इसका मतलब हो रहा है कि हम सेगमेंट्स 1 को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो अगर मैंने सेगमेंट 1 को, सेगमेंट नंबर को चेक किया, हमारा सेगमेंट नंबर 1 को चेक करेंगे तो इसका जो बेस एड्रेस है, इस बेस एड्रेस देख रहे हैं 1800 है। उसके बाद हम मेन मेमोरी में जाएंगे तो हम देखेंगे कि बेस एड्रेस 1800 कहाँ पे, 1800 यहाँ पर है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बेस एड्रेस से करस्पॉन्डेंस इसकी साइज कितनी है, 400। तो हम 1800 प्लस 400 करेंगे तो हमारा 2200 होगा। इस तरह से क्या करता है ये सीपीयू इनको पूरा एक्सेस कर लेता है। कभी कभी होता है कि जो डी यहाँ पे ये फंक्शन दिखाया गया है, जो डी आप देख रहे हैं डी इज लेस देन इक्वल टू साइज, मतलब कि
हमेशा जो डी की वैल्यू होगी वो साइज के लेस देन या इक्वल होगी, इक्वल होगी साइज। ओके, थैंक यू।